कुछ पा जाती है, वो सब कुछ पा जाती है। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों में वंदन होगा। जिनकी प्रतिभा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरी शरण में आए हैं। हम हैं बालक तेरे चरण में, तेरे ही गुण गाते हैं। मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरी शरण में आए हैं। हम हैं बालक तेरे चरण में, तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। भव से पार उतरने को तेरे गीतों का संगम होगा। जिनकी प्रतिभा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिभा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने कैसे अर्जुन को बताया कि उसका पूर्व जन्म क्या। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे पार्थ, आत्मा अमर है, अजर है। यह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चल जाती है। जैसे हम वस्त्र को बदलकर दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी एक वस्त्र छोड़कर दूसरा वस्त्र पहन लेती है, यानी कि एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर में चल जाती है। ऐसे महाभारत में अनेकों उदाहरण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि महाभारत महायोद्धाओं का पहले भी जन्म हो चुका है। पूर्व जन्म से श्री कृष्ण के जन्म की बात की जाए तो ये भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, यानी कि इससे पहले श्री कृष्ण भगवान ने 7 बार जन्म ले चुके थे। लेकिन मूल रूप से यह माना जाता है कि कृष्ण पूर्व जन्म में नारायण थे। इसी प्रकार महाभारत के अन्य पात्र भी पहले जन्म ले चुके हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कर्ण और अर्जुन की दुश्मनी सिर्फ महाभारत युद्ध तक ही नहीं थी, बल्कि कई जन्मों से चली आ रही थी। आज हम आपको बताएंगे कर्ण और अर्जुन के पूर्व जन्म के बारे में, कि पूर्व जन्म में उनका क्या संबंध था। माना जाता है कि कर्ण और अर्जुन पूर्व जन्म में एक दूसरे के दुश्मन थे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अर्जुन पूर्व जन्म में नारायण के जुड़वा भाई नर थे। नर और नारायण दम्बोद नामक असुर, यानी कि जो कर्ण था, उससे युद्ध करने के लिए जन्म होता है। दम्बोद ने भगवान सूर्य से तपस्या करके 1000 साल जीवित रहने का वरदान मांग लिया। साथ में उसने 100 कवच प्राप्त कर लिए थे, और साथ में वरदान मांगा था कि कोई इस कवच को वही इंसान तोड़ सकता है जिसने 1000 साल तपस्या की, और कवच को तोड़ते ही वह व्यक्ति मर जाएगा जिसने इसे तोड़ा। वरदान के कारण असुर दम्बोद अजय अमर समझकर क्रूरता करने लगा, हर प्रकार से अत्याचार करने लगा। अत्याचारी दुम्बोध राक्षस पूरी सृष्टि को परेशान कर लिया। तब देवताएं श्री हरि विष्णु भगवान के पास थे और दुम्बोध राक्षस से छुटकारा और मुक्ति की प्रार्थना करने लगे। तब हरि विष्णु भगवान ने नर और नारायण के पास देवताओं को भेजा कि जाओ, 1000 साल से तपस्या कर रहे हैं नर और नारायण, उनसे प्रार्थना करो, वो तुम्हारी इसमें मदद करेंगे। यह बात जानकर सभी देवताओं के पास चले गए। इधर दुम्बोध राक्षस को इस बात का पता लग गया कि नर और नारायण 1000 साल से तपस्या कर रहे हैं, अतः वह उन्हें बातचीत कर सकते हैं, तो क्यों ना वही उन पर आक्रमण कर दे, ताकि उनकी 1000 साल की तपस्या भी पूरी ना हो और फिर से कोई 1000 साल तपस्या करके उन्हें मार सकता है। पहले नर ने युद्ध किया, नारायण तपस्या करते रहे। कई दिन तक युद्ध के बाद नर ने राक्षस की कवच को तोड़ दिया और नर की भी मृत्यु हो गई। इस पर नारायण उठे, तपस्या के फल से नर को जीवित कर दिया। अब नर तपस्या करने लगे और नारायण युद्ध करने लगे। नारायण ने दूसरा कवच तोड़ दिया, उनकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन उन्हें नर ने तब
के फल में जीवित कर दिया। इस तरह लगातार युद्ध चलता रहा। नर और नारायण एक एक करके युद्ध करते रहे, कवच को तोड़ते रहे, एक दूसरे को जीवित करते रहे। कहते हैं कि आखिरी कवच नर का बचा, 99 कवच टूट गए, लेकिन आखिरी कवच बचा था वो नर को तोड़ना था, जो अर्जुन था। इसी बीच राक्षस वहां से भाग सूर्य के पीछे छिप जाता है। नर और नारायण ने ललकारा, लेकिन सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि इस रुदम राक्षस को हमें सौंप दीजिए, लेकिन सूर्य भगवान ने शरणागत की रक्षा का प्रण सुनाते हुए उसे लौटाने से मना कर दिया। तब नारायण ने कहा, ठीक है, इसका फल आपको भी भोगना पड़ेगा। ये राक्षस अगले जन्म में आपके पुत्र के रूप में अवतरित होगा और इसकी मृत्यु का फल आपको भोगना पड़ेगा। यही राक्षस कर्ण के रूप में जन्म लेता है। युद्ध से पहले ही इंद्र उसके कवच और कुंडल मांग लेते हैं। इसे कवच तोड़ने का श्राप भी विफल हो जाता है और कर्ण निहत्थे अर्जुन के हाथों मारा जाता है। अर्जुन की नर नारायण के अंश अवतार थे।